नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दी फाइनल ट्रूथ। आज हम एक नई वेब सीरीज़ का रिव्यू करने वाले हैं। शायद यूट्यूब पे इस सीरीज़ के ज़्यादा रिव्यू अवेलेबल नहीं होंगे। उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या होता है, कभी कभी किसी किसी OTT प्लेटफॉर्म को एक टैग लग जाता है। ये टैग कैसा होता है उसका मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर कोई शराबी आदमी, जिसको बेवड़ा कहते हैं, जो हर दिन शराब पीता है, वो सुबह के 7 बजे अपने घर पे बैठ के अगर दूध पी पिए तो लोग ये सोचते हैं कि सुबह सुबह 7 बजे ये शराबी पी रहा है। इतनी उसकी इमेज डाउन हो चुकी है। वैसा ही कुछ OTT प्लेटफॉर्म के बारे में भी है। कुछ OTT प्लेटफॉर्म इतने बदनाम हो चुके हैं अपनी करतूतों की वजह से कि उसके ऊपर कुछ अच्छा कंटेंट भी आ जाए तब भी लोग उसको निगेटिव ही देखते हैं। ऐसा ही कुछ हाल है अल्ट बालाजी इस OTT प्लेटफॉर्म का। इस प्लेटफॉर्म की यही हालत है। क्यों, वो बताता हूँ। अल्ट बालाजी नाम सुन के सबके कान खड़े हो गए होंगे, है ना? क्योंकि वो सीरीज़ ही ऐसे बनाते हैं। फिल्म हो, सीरीज़ हो, उसमें रंगीन लोगों के लिए बहुत कुछ होता है। वही उसके इमेज भी बन चुकी है और जो उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। इससे होता क्या है, इससे अगर इस OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ अच्छा कंटेंट भी आ जाए तब भी लोग उसको वैसे ही नज़र से देखेंगे। शायद वैसा ही कुछ हुआ है इनकी नई वेब सीरीज़ के साथ जिसका नाम है कार्टेल। इसी का आज मैं करने वाला हूँ रिव्यू। मैंने वेब सीरीज़ पूरी देखी है, कैसी लगी मुझे मैं बताऊँगा आपको। आप बंद मत कीजिए, क्योंकि भले वेब सीरीज़ हो अल्ट बालाजी की, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया बनी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसका रिव्यू। देखेंगे क्या है बुरी बातें, क्या है अच्छी बातें, क्या आपको देखनी चाहिए, जानेंगे पूरा। लेकिन उससे पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस रिव्यू को। रिव्यू की शुरुआत में ही मैं आपको सीरीज़ की 2 बुरी बातें बताता हूँ, फिर जाएंगे अच्छी बातों पे। क्योंकि सीरीज़ में बहुत ही कम बुरी बातें हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी और एंटरटेनिंग बातें हैं जो इस अल्ट बालाजी के बदनाम नाम की वजह से छुप गई है। शायद मेरा ये रिव्यू देख के वो अपनी इमेज सुधारने में लग जाए, क्योंकि कंटेंट वो अच्छा है लेकिन प्रेजेंटेशन अल्ट बालाजी का बहुत ही बुरा है। तो बुरी बातें क्या है सीरीज़ में? बुरी बातें हैं फिल्म के इंटीमेट सीन्स, जो अल्ट बालाजी की खासियत कहे या बोरियत कहे, कुछ भी हो, लेकिन इस सीरीज़ में भी बहुत सारे इंटीमेट सीन्स हैं जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। जानबूझकर वो घुसेड़े गए हैं ताकि वेब सीरीज़ वो लोग भी देखें जो बाकी कंटेंट के अलावा ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो भी अल्ट बालाजी के क्रिएटिव वहाँ पे बैठे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अच्छा कंटेंट लोग देखते हैं, उसके लिए ये बीच में ऐसे सीन्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। उससे उन्होंने एक अच्छी खासी स्टोरी को, अच्छी खासी कंटेंट का कबाड़ा कर दिया है। हाँ, मैं कबाड़ा ही कहूँगा, क्योंकि इंटीमेट सीन्स की ज़रूरत ना होते हुए भी इंटीमेट सीन डालना ये बेवकूफ़ी है जो उन्होंने की है। यह पहली बुराई। दूसरी बुराई है फिल्म में जो कैरेक्टर्स लिए गए हैं कुछ कुछ, उनकी भी ज़रूरत नहीं थी। कुछ ज़्यादा ही कैरेक्टर्स लगते हैं सीरीज़ में। एक दो कैरेक्टर्स कम भी होते तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 बुरी बातें हैं सीरीज़ की। अब आते हैं अच्छी बातों पे। और कसम से कहता हूँ कि वेब सीरीज़ मुझे बहुत पसंद आई। वो अल्ट बालाजी के वो सीन्स छोड़ दें तो सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही अच्छी है। अच्छी बातें क्या है? स्टोरी। जो स्टोरी है वो रेगुलर ही है, कार्टेल, गुंडागर्दी, गैंग्स, उन्हीं के बीच। लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही फास्ट चलती है। डायरेक्शन ऑसम है। आज के दिन, कुछ दिन पहले इसमें जो खेल किया गया है वो बहुत ही अच्छा है। ये वेब सीरीज़ देखते वक्त हमेशा आपको आंखें स्क्रीन पे रखनी पड़ती हैं। उसके अलावा अगर आपने ज़रा से भी चूक की तो सीरीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। इस तरह से सीरीज़ को बनाया गया है। उतनी ही अच्छी तरीके से, उतनी ही अच्छे ढंग से सीरीज़ को डायरेक्ट भी किया गया है। दूसरी अच्छी बात है सीरीज़ की बैकग्राउंड म्यूज़िक। बहुत ही लाजवाब बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है, वो भी ऑसम है। कैमरा वर्क परफेक्ट है, डायलॉग अच्छे हैं, वो वाले डायलॉग छोड़े तो बाकी डायलॉग अच्छे ही है।
एक्टिंग ऑसम है सभी कलाकारों की। और एक ख़ास बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि सीरीज़ की जिसने भी कास्टिंग की है वो ऑसम है, लाजवाब है, उसको 100% मार्क देने चाहिए, क्योंकि हर रोल के लिए उसने जो कास्टिंग की है वो परफेक्ट ही है। फॉर एग्जाम्पल खान भाई हो, गजराज हो, मधु हो, मेजर हो, रानी माई हो, अन्ना हो, इन सब कैरेक्टर्स के लिए कास्टिंग एकदम परफेक्ट हुई है। खास तौर पे मधु आंग्रे ये जो रोल है उसके लिए उसने जितेंद्र जोशी को लिया है, मराठी एक्टर को, और शायद वो रोल उसी के लिए बनाया गया होगा। उतना जितेंद्र जोशी ने उस रोल को प्ले किया है, अफलातून। स्पेशल उसी के लिए आप एक बार ये सीरीज़ तो ज़रूर देखेंगे। तो कहानी क्या है सीरीज़ की? कहानी है मुंबई के अलग अलग 4 इलाकों के 4 गैंगस्टर्स की। गोरेगांव आरेका एरिया, जहाँ पे रानी माई एक गैंगस्टर है, उसी के फैमिली के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। उसका एक बेटा है और 2 भांजे हैं। एक है मेजर जो मिलिट्री से रिटायर है, दूसरा है मधु आंग्रे, और तीसरा है उसका खुद का बेटा अभय। ये रानी माई और बाकी 3 गैंग में सुलह हो गई है रानी माई की वजह से। तो एक दिन इस रानी माई के ऊपर होता है अटैक। वो अटैक किसने किया ये ढूंढने में लग जाते हैं उनके 2 भांजे मेजर और मधु। उनका शक सभी गैंग मेंबर पे है, खान पे भी है, चेयरमैन पे भी है और बाकियों पे भी है। तो ये रानी बाई पे अटैक आखिर करता कौन है, उसका पीछा करते करते सीरीज़ में बहुत सारे सस्पेंस है जो आपको सीरीज़ पूरी देखने के लिए मजबूर करते हैं। आखिर में आते आते रानी माई की डेथ हो रही है 10वें एपिसोड में, लेकिन उसके लिए आपको पहले एपिसोड से 10वें एपिसोड तक पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी। और मेरी मानिए तो एक बार ये सीरीज़ आप ज़रूर देख लीजिए, एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको आएगा। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं लेकिन उनको बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज भी किया है डायरेक्टर ने, और सब ने अपनी अदाकारी से उसमें जान भी डाली है। अब बढ़ते हैं मुख्य कलाकारों की तरफ। रानी माई मैंने जिसका जिक्र किया उसका रोल किया है सुप्रिया पाठक ने, मेजर का रोल किया है तनुज विरवानी ने, और इस मधु आंग्रे का रोल किया है जितेंद्र जोशी ने, और अभय ये उनके बेटे का रोल किया है ऋत्विक धनजनी ने। और साथ में अन्ना के रोल में है कन्नन अरुणाचलम, खान के रोल में है अनिल जॉर्ज, इस तरह से समीर सोनी है, विभय रॉय है, विक्रम कोच्चर है, मयूर मोरे है, अमेय वाघ है। इन जैसे बहुत सारे कलाकारों की फौज है और सब ने अपने अपने तरीके से लाजवाब एक्टिंग की है। तो सीरीज़ हर जगह पे पास हुई है, सिर्फ ये 2 पॉइंट छोड़ के। उसको डायरेक्ट किया है डायरेक्टर प्रशांत भागिया ने। उन्होंने बहुत ही अच्छी सीरीज़ डायरेक्ट की है, उनके लिए 100 में से 100 मार्क। सीरीज़ को प्रोड्यूस किया है एकता कपूर और शोभा कपूर, इन 2 बहनों ने, उनकी बालाजी टेलीफिल्म्स के अंडर, और उसको रिलीज़ किया है उनकी अल्ट बालाजी इस OTT प्लेटफॉर्म पे। तो आप जाइए सीरीज़ देखिए, फैमिली के साथ मत देखिए, क्योंकि सीरीज़ में मैंने जैसे कहा ये बेवकूफ़ी उन्होंने कर दी है, ये अच्छी वेब सीरीज़ को भी बर्बाद कर दिया है। अगर ये रिव्यू एकता कपूर शोभा कपूर देख रही है तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अच्छे कंटेंट को बर्बाद मत कीजिए, लोगों को देखने दीजिए। आपकी सीरीज़ अच्छी है लेकिन आपको जो भी सलाह दे रहे हैं वो 1 नंबर के बेवकूफ़ है, तो उनसे बच के रहिए। जहाँ पे ज़रूरत है आप वहाँ पे डाल दीजिए, मुश्किल नहीं है। या फिर आप स्पेशल वैसी सीरीज़ बनाती है ये सीन उसमें डाल दीजिए, जैसे गंदी बात वहाँ पे डाल दीजिए। ऐसी सीरीज़ में ऐसे सीन्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो देखने में ही ऑड लगते हैं, इससे आपके व्यूअर्स कम हो जाएंगे। सीरीज़ अच्छी है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। सीरीज़ का नाम है कार्टेल, अवेलेबल है अल्ट बालाजी और MX प्लेयर पे। ये था मेरे कार्टेल का रिव्यू। कैसा लगा आपको बताइए कमेंट में। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।